नमस्कार। जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? रेगिस्तानी ना? लेकिन आज हम राजस्थान के एक ऐसे कोने की बात करने वाले हैं जो इस तस्वीर से बिल्कुल अलग है। हरा भरा, पानी से भरपूर और जिंदादिली से भरा हुआ। जी हाँ, ये है हाड़ौती का पठार। तो फिर सवाल ये है कि राजस्थान के इस छोटे से ज्वालामुखी वाले कोने में आखिर ऐसा क्या राज छिपा है जो इसे इतना जिंदा दिल बनाता है। चलिए आज साथ मिलकर इसी का पता लगाते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, बड़े दिलचस्प हैं। देखिए, हाड़ौती का इलाका पूरे राजस्थान का मुश्किल से 7% है, लेकिन यहाँ पर राज्य की 11% आबादी रहती है। मतलब जगह कम और लोग ज्यादा। तो आखिर ऐसा क्यों है भाई? इसका जवाब हमें मिलेगा इसकी जमीन की कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी जमीन की कहानी से, क्योंकि यहीं से हर चीज की शुरुआत होती है। तो सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? वो है इसकी ज्वालामुखी से बनी बनावट। दरअसल ये जो पठार है ना, ये मध्य प्रदेश के मशहूर मालवा पठार का ही एक एक्सटेंशन है। लाखों साल पहले यहाँ ज्वालामुखी फटे, लावा फैला और उसी लावे ने इस इलाके को एक अनमोल तोहफा दिया, उपजाऊ काली मिट्टी। अच्छा, इसे और आसानी से समझने के लिए हम हाड़ौती को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है विंध्यन कगार भूमि, जो बलुआ पत्थर वाली जमीन है, ये धौलपुर करौली साइड में पड़ती है। और दूसरी तरफ है दक्कन लावा पठार, जो कोटा बूंदी में है, और ये अपनी शानदार काली मिट्टी, जिसे रेग्यूर मिट्टी भी कहते हैं, के लिए फेमस है। और बात सिर्फ उपजाऊ मिट्टी की ही नहीं है, यहाँ की पहाड़ियाँ भी बड़ी अनोखी हैं। बूंदी में आपको आधे चांद जैसी मतलब अर्धचंद्राकार पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, तो बारां के रामगढ़ में घोड़े के नाल के आकार की, और कोटा झालावाड़ के बीच तो मशहूर मुकुंदरा हिल्स फैली हुई हैं। तो जमीन की कहानी तो समझ आ गई। अब आते हैं इसके दूसरे सबसे बड़े राज पर, यानी यहाँ का पानी, जो इस धरती को साल भर जिंदा रखता है। और सच कहूं तो यही वो चीज है जो इसे असली में खास बनाती है। सोचिए, जहां राजस्थान का ज्यादातर हिस्सा पानी के लिए तरसता है, वहीं हाड़ौती की नदियां बारहमासी हैं, मतलब साल के 365 दिन बहती हैं। और इस पूरे इलाके की लाइफलाइन, इसकी रीढ़ की हड्डी है पावरफुल चंबल नदी। और साथ में काली सिंध और पार्वती जैसी नदियां भी हैं जो इस जमीन को सींचती हैं। और अगर चंबल की ताकत का अंदाजा लगाना हो तो बस ये जान लीजिए कि राजस्थान का जो सबसे ऊंचा झरना है ना, चूलिया जलप्रपात, 18 मीटर ऊंचा, वो इसी नदी पर है। वाकई क्या शानदार नजारा होगा। अब देखिए, जहां इतना पानी होगा वहां की जलवायु तो खास होगी ही। ये राजस्थान का सबसे ज्यादा नमी वाला, सबसे ह्यूमिड इलाका है, जहां 80 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। और झालावाड़ जिले में तो इतनी ज्यादा बारिश होती है कि उसे राजस्थान का नागपुर तक कह दिया जाता है। ये पॉइंट याद रखने वाला है। अब जरा सोचिए, जहां मिट्टी इतनी उपजाऊ हो और पानी की भी कोई कमी ना हो, वहां क्या होगा? बिल्कुल सही, वहां जीवन पनपेगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ की वाइल्ड लाइफ कितनी जबरदस्त और अनोखी है। सबसे पहले बात करते हैं रामगढ़ विषधारी अभयारण्य की। पता है, ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है और इससे रणथंभौर से आने वाले बाघों के लिए एक तरह का जच्चा घर यानी नर्सरी माना जाता है। यहाँ बाघ आराम से घूमते फिरते हैं और खुद को महफूज महसूस करते हैं। फिर आता है शेरगढ़ अभयारण्य। परवन नदी के किनारे बसा ये इलाका अपनी सांपों की आबादी के लिए इतना मशहूर है कि इसे सांपों की शरणास्थली ही कहा जाता है। और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क में तो एक बहुत खास मेहमान रहता है, गागरोनी तोता। कहते हैं कि ये तोता इंसानी आवाज की हूबहू नकल करने में माहिर है। कमाल का टैलेंट है ना? और हाँ, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को हम कैसे भूल सकते हैं। ये 3 राज्यों में फैला है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और ये पूरी दुनिया में घड़ियालों को बचाने के लिए जाना जाता है। ये एक बहुत ही जरूरी कंजर्वेशन सेंटर है। तो हमने प्रकृति का खजाना तो देख लिया। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि इस खजाने ने यहाँ के इंसानी जीवन को, मतलब यहाँ की खेती, कारोबार और संस्कृति को कैसे संवारा है। अच्छा, वो जो काली मिट्टी की बात हमने शुरू में की थी, वो कपास और सोयाबीन जैसी फसलों के लिए तो सोने जैसी है। यहाँ अफीम की खेती भी होती है। झालावाड़ के संतरे तो खैर मशहूर हैं ही, और कोटा स्टोन का नाम तो सबने सुना ही होगा, वो भी यहीं से निकलता है। अब इतने पानी का सही इस्तेमाल करना भी तो जरूरी है, इसीलिए यहाँ कई सारी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाई गई हैं। और हाँ, जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं
उनके लिए ये टेबल बहुत काम की है। इसमें जिले के हिसाब से मुख्य परियोजनाएं दी गई हैं, जैसे कोटा में सावन भादो, झालावाड़ में छापी, बारा में लहासी और बूंदी में गड़दड़ा। इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। ये इलाका सिर्फ कुदरती तौर पर ही अमीर नहीं है, यहाँ की संस्कृति भी लाजवाब है। मिसाल के तौर पर बारा में भंड देवरा मंदिर है, जिसे अपनी शानदार मूर्तिकला की वजह से राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहते हैं। यहाँ के किलों की भी अपनी एक अलग ही पहचान है। जलदुर्ग मतलब ऐसे किले जो चारों तरफ से पानी से घिरे हों, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है गागरोन का किला। जरा सोचिए, ये किला आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बिना किसी नींव के सीधे एक चट्टान पर खड़ा है ना इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन पर एक फटाफट नज़र डाल लेते हैं, जो एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 3 बातें हैं जो हमेशा याद रखनी हैं। पहली, हाड़ौती का पठार अरावली और विंध्याचल के बीच एक पुल यानी संक्रांति प्रदेश का काम करता है। दूसरी, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट नाम की एक बड़ी भूगर्भीय दरार यहीं से गुजरती है। और तीसरी, पशुपालन की बात करें तो यहाँ की मालवी नस्ल की गायें बहुत प्रसिद्ध हैं। तो हमने देखा कि हाड़ौती का पठार वाकई में ज्वालामुखी, नदियों, जंगलों और इतिहास का एक बेजोड़ संगम है। लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में आता है कि इस असाधारण क्षेत्र की अनूठी कुदरत और इतनी अमीर विरासत के बीच विकास का संतुलन आखिर कैसे बनाए रखा जा सकता है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।